कैसे हुई, सबसे पहले इस सृष्टि में कौन हुआ, और यह बताइए भगवान रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सारे वर्णन को आप मुझे श्रवण कराइए। विश्वेश्वराय नाग कर्णाय शशिशेखराय। आज चंचला देवी से महाराज तुमरू जी कहने लगे देवी कि जब महाराज सृष्टि में कुछ नहीं होता है, चारों तरफ केवल जल ही जल होता है। जब भगवान मन में विचार करते हैं मैं एक से अनेक हो, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का जब मन में विचार आता है तब भगवान महाराज एक गोलाकार अंडे के रूप में वर्णित होते हैं। उससे भगवान नारायण प्राकट होते हैं और भगवान नारायण की नाभि से कमल कोश प्रकट होता है। उस कमल कोश से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का महाराज प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं ब्रह्मा जी के 4 सिर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक तप किया। तप के बाद में महाराज अनेक शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भगवान श्री ब्रह्मा जी को देते हैं। उसके बाद में महाराज जब सृष्टि का विस्तार से पूर्व महाराज सनंदन सनत कुमार और जो ऋषि है भृगुर वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथर देवल देवरातो, यह महाराज जब सृष्टि बढ़ा नहीं पाते हैं, जब सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होता है, उसी समय भगवान रुद्र ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से प्रकट होते हैं। कहां से प्रकट हुए भगवान? ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से रुद्र प्रकट होते हैं। आते ही रोने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, लेकिन वह भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं कर पाते। तब महाराज ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को एक अंग से मनु, एक से शत्रुपा प्रकट होती हैं। वहीं से यह मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। विस्तार से आपको कथा श्रवण कर चुके हैं, इसलिए महाराज इसमें सूक्ष्म रूप में दिया गया है कि मनु और शत्रुपा से ही यह सृष्टि का महाराज विस्तार होता है। बोले शंकर भगवान जय। जो सृष्टि का विस्तार हुआ मनु और शत्रुपा से महाराज वहीं से प्रारंभ होता है। और कहने लगे यहीं पर भगवान का एक अवतार हुआ, वरह अवतार। भगवान का वरह अवतार हुआ जब पृथ्वी को महाराज वो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है रसातल में ले गया था। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी की नासिका से एक वरह प्रकट हुआ। वह कौन था? भगवान के अवतार है। भगवान विष्णु के अवतारों में वरह अवतार लेकर के आए। तो यहाँ पर महाराज सुंदर वरह अवतार की कथा को आज श्रवण कराते हैं। कहने लगे जैसे ही रसातल में जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध किया, पुनः पृथ्वी को वापस लाते हैं और स्थापित करके आगे महाराज सृष्टि का कार्य होता है। इधर महाराज चंचला देवी कहने लगी कि मुझे एक शंका है। कहने लगी यह बताइए कि कहीं पर बताया है कि ब्रह्मा से रुद्र प्राकट्य होते हैं, कहीं पर बताया है महाराज कि भगवान विष्णु से रुद्र का प्राकट्य हुआ। आज
तुमरू जी महाराज कहते हैं, इधर सनत कुमार जी महाराज श्री व्यास जी महाराज से वर्णन करते हैं, कहने लगे कि अलग अलग कल्प में महाराज कभी ब्रह्मा विष्णु से महाराज उत्पन्न होते हैं, कभी विष्णु की महाराज ब्रह्मा से प्रादुर्भाव होते हैं। उसी प्रकार से किसी कल्प में भगवान रुद्र भगवान विष्णु से महाराज प्राकट होते हैं, कहीं पर ब्रह्मा से। ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। जो इस कल्प में है महाराज, इस कल्प में भगवान कहां से प्राकट हुए? भगवान शिव। क्यों मैया? कहां से प्राकट हुए भगवान शिव इस कल्प में? अभी बताया था ना। नींद आ रही है क्या है? इस कल्प में भगवान ब्रह्मा जी की भौं से प्रकट हुए। इस जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में महाराज भगवान रुद्र ब्रह्मा जी की दो भौं हैं, उसके मध्य से प्राकट होते हैं। आज मां चंचुला को सुंदर इस कथा को श्रवण कराते हैं। और आगे महाराज इधर वायु संगीता में वर्णन आता है कि आज एक बार मां शिव मां पार्वती एक संवाद को कर रहे थे। वहां पर मां पार्वती ने भगवान शिव से महाराज गुरु मंत्र की याचना की कि आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। एक बार मां पार्वती संवाद कर रही थी भगवान से, वो कहने लगी आप मुझे मंत्र की दीक्षा दीजिए। भगवान ने उसी समय ओमकार की दीक्षा मां पार्वती को दी और कहा जो ओमकार है वह मैं ही हूं। और वहां पर ओमकार की दीक्षा मां पार्वती को दी महाराज। भगवान शिव कहते हैं कि महाराज जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु के महाराज वर्णन को किया इधर मां पार्वती से भगवान शिव गुरु के मंत्र का और गुरु का वर्णन करते हैं। आज कहने लगे महाराज कि कई शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि अगर गुरु मंत्र दीक्षित ना हो, कोई धर्म करता है तो वो भी उसको लगता नहीं है। और बताया है कि गुरु मंत्र प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि अगर आप उसका नृत्य जाप करते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, महाराज आपको किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल वह मंत्र आपका कल्याण कर देगा। गुरु की महिमा के इधर भगवान शिव मां पार्वती से सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं जो गुरु वही है जो भगवान के सम्मुख ला दे, भगवान के महाराज धाम को प्राप्त करा दे। गुरु का वर्णन कहते हैं, गुरु शब्द केवल जीवन में नहीं होना चाहिए। एक गुरु से संबंध हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारा संसारिक संबंध होते हैं महाराज, चाचा ताऊ अनेकों संबंध है, ऐसा केवल संबंध बनाने से कोई फायदा नहीं है। जीवन में इस संसार में बहुत सारे संबंध होते हैं। कोई महाराज पुत्र पुत्री का, पति पत्नी का, ऐसे ही एक संबंध और बढ़ा लेते हैं, हम गुरु को बना लेते हैं तो कहते हैं हमारे गुरु हो गए। तो वो संबंध बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसमें लिखा है कि महाराज जब तक आप उस तत्व का ज्ञान ना हो जाए, जिस तत्व को हम भूल चुके हैं, जब तक महाराज गुरु उस तत्व से हमें महाराज सम्मुख ना कर दे, उसके पास लाकर खड़ा ना कर दे, तब तक वह गुरु मंत्र सार्थक नहीं है। क्योंकि जो अंधकार रूपी है, जो जीवन है, हम बहुत भूल चुके हैं हम किसके अंश हैं। यहाँ पर जो हम अंश हैं जिसके, उसके सम्मुख ला दे, उसको महाराज प्राप्ति करा दे, वही गुरु है। तब उस गुरु की महाराज महत्वता होती है।
इधर महाराज माँ पार्वती को सुंदर महाराज उस मंत्र के बारे में वर्णन करते हैं, ओमकार का वर्णन दिया और आगे महाराज सुंदर इधर चंचला उस मंत्र का श्रवण करती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में उस कथा और शेष है उसको सभी श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ में। हरे हरे महादेव, हर हर महादेव शंभो।